वैसे गणेश जी के बालपन की जो कहानियां है ना वो मनमोहक है और उनकी नटखट शरारतों के बारे में सुनकर ना मन करता है कि हम खुद भी बच्चे बन जाए। और मुझे लगता है ये कहानियां ना रुद्र को भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि सीरियल ये है चाहते में तो वो बूढ़े का किरदार निभा रहे, मतलब उन्होंने ये रोल प्ले अपनाया है। लेकिन आज ऐसा लगने लगा है कि कहीं इनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो। अब प्रेम जी, आपकी उम्र ना इन दिनों 70 साल पार कर गई है, तो ऐसे में जब बास्केटबॉल खेला जाएगा ना तो आप पर शक तो करेंगे ही। और वो भी जब प्रिशा गिर रही है तो आपने कैसे लपक कर उसे पकड़ लिया। पिकनिक एंजॉय कर रही हूँ, उसमें फिर ये सब देखती हूँ कि प्रेम ये सब कैसे कर रहा है, इतना बुढ़ा आदमी, थोड़ा मेरा शॉकिंग रिएक्शन होता है, तो वही सब चल रहा है अभी। अब भाई ये प्रिशा कोई बॉल तो है नहीं, जिस तरह से आप लपके ना ये किसी को भी शक होगा कि इतना बुजुर्ग आदमी इतनी तेजी से दौड़कर कैसे पकड़ सकता है। देखिए देखिए, चाची जी को शक भी हो गया। इतना बुढ़ा आदमी इतने इजीली मेरी बहू, मेरी प्रिशा को कैसे उठा ले रहा है। और मतलब बहू है ना, आप समझ रहे तो को पराया आदमी, पहली बात तो ये रिएक्शन, फिर उसके ऊपर से इतना बुढ़ा आदमी और फिर दोनों गिरते हैं, तो मतलब वही चीज़ है कि मतलब ये क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो चलिए बता ही देते हैं कि आज ना रूही का जन्मदिन है। अरमान जेल गया है, जिसके चलते सभी उदास थे, लेकिन रूही का जन्मदिन है, उसे खुश भी करना है। तो फिर क्या, यहाँ पर सब पिकनिक करने आ गए और पिकनिक में जो हुआ वो तो आपके सामने है। हम लोग एक रिजॉर्ट में आए हैं क्योंकि रूही ने पिकनिक प्लान की है, रूही का बर्थडे है। तो अरमान क्योंकि जेल में है तो हम सब तो वैसे ही सैड थे घर में, और प्रिशा स्पेशली। अब इनका क्या प्लान है, इस बहाने वो प्रिशा को घेर के सब कुछ पुरानी यादें दिलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। प्रेम जी, आप इतने दिनों से ना प्रिशा से जो छुपा रहे थे कि कहीं आपकी इस हरकत से उसे शक ना हो जाए कि आप रुद्र हैं। माना कि आप प्रिशा से प्यार करते हैं, उसे यूं गिरते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन अब आपने जो किया ना उससे आपका भांडा फूट सकता है। चाची जी को भी आप पर शक हो गया है। अब फटाफट से ना कोई तरकीब लगाइए और सोचिए कि चाची जी को क्या जवाब देंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जी हाँ, औलाद अगर होनहार होना तो उसके लिए धन संपत्ति एकत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वैसे ही आपका नाम रोशन करते हैं और अपने लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर पूत कपूत हो तो आप दुनिया जहान की उसको संपत्ति दे सकते हैं, उसका सदुपयोग वो नहीं करेंगे। और लगता है कि मीत सीरियल में मीत अहलावत के माता पिता को कुछ ऐसा ही लगने लगा है, तभी तो अपनी बहू को ही अपना बेटा मान लिया है।
अपनी बहू बेटा अलाहाबाद ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन अनाउंस कर रहा हूं। अपने भावनाओं के बहाव में गलत फैसला ले रहे हो आप। पहली बार आप ऐसा होते देख रहे होंगे। कोई बहू अब अपने ससुराल में बहू बेटा बनकर रहेगी और उसे ये पदवी किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके ससुर ने दी है। मेरी सारी जिम्मेदारियों को बहू बनकर बखूबी निभाया और अब तुम बेटा बनकर निभाओगे। जिम्मेदारी तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी है और पता नहीं मैं कैसे आगे जाके टैकल करने वाली हूँ सारी चीज़ें। ऑफिस जाना है जो आज तक नहीं किया। पापा जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि कोई इंसान ऐसा कर दे, अपनी बहू को बोल दे तू बेटा है और बेटा तू जा भाड़ में। मीत हुडा तो अपने ससुराल में बहू बनकर रहती ही है, लेकिन अब वो बहू बेटा बन गई है क्योंकि मीत अलावत को उसके अपने ही पिता ने घर से बाहर निकाल दिया है। मीत अलावत के पिता को जैसे ही इस बात की खबर मिली कि मीत ने दूसरी शादी कर ली है, घर में त्योहार का माहौल था। उस माहौल के बीच में ऐसा तांडव हुआ कि हर कोई रो पड़ा। ईशा मेरे पक्ष में आई है क्योंकि उनकी ऑफकोर्स सास बर्फी देवी इधर है और उनका एक प्रेशर है परिवार पर, और साथ में चाचा चाची जो कि उसके माँ बाप हैं उनको भी मेरी तरफ आना पड़ा। डैड ने मीत हुड्डा को अपनी तरफ लिया है, जहाँ पर तेज को पापा का ख्याल रखने के लिए या बड़ा बेटा होने के लिए नाते वहाँ होना चाहिए। सुनैना भाभी तेज के साथ जाती हैं। मीत अलावत से सबका रिश्ता मानो टूट गया हो। अब उसने जिस मजबूरी से नीलम के साथ शादी की वो मजबूरी भी तो किसी को नहीं बता रहा है। अगर वो बता देता ना तो शायद मीत उसकी कुछ मदद कर सकती। दोनों मिलकर बर्फी देवी का कुछ तो उपाय निकालते। लेकिन ये तो टीवी सीरियल की कहानी है ना, छुपाना तो इन्हें बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो बड़े बड़े राज, बड़ी बड़ी बातें ये सब कुछ छुपाते हैं। और जब मामला आगे बढ़ जाता है तो वही होता है अरे भाई ड्रामा, जो कि अब हो रहा है। मेरे पति के पास रीजंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड वाले रीजंस हैं उसके पास, जो हम में से किसी को नहीं पता। तो हम सबकी नज़रों में अभी तो वो गलती है कि वो मेरे ऊपर किसी और को ले आया है, उसने दूसरी शादी कर ली है। फिलहाल मीत अलावत को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया है। अब देखना ये होगा कि घर छूटता है या फिर बंटवारा होता है, क्योंकि बर्फी देवी चुप रहने वालों में से नहीं है। पर ये मत भूलना कि ये घर वाले दामाद जी का तब तक रहेगा जब तक ये आपकी बहू बड़ी बेटा पूरा कर्जा नहीं उतार देती। और वैसे भी हीरो हीरोइन अलग रहेंगे तो कहानी कौन देखेगा। उन्हें एक साथ रखने के लिए कुछ न कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, गणेश उत्सव के दौरान मजा तो खूब आता है और आनंदमय हो जाते हैं आप और हम, अगर गणेश जी हमें मौका देते हैं कि हम उनको अपने घर बुला सके। एंड जस्ट इन केस ऐसा नहीं हो पाया तब भी आप गणेश जी से मिलने जा सकते हैं। भाई किसी ने रोका तो नहीं है ना। तो बस हमारी श्रद्धा आर्या भी पहुंची अपने मित्र यानी अपनी सहेली रश्मि के घर करने उनके बप्पा के दर्शन। गणपति बप्पा जब आते हैं तो भक्त उनकी सेवा सत्कार में पूरी तरह डूब जाते हैं। अपने घर के बप्पा की सेवा तो करते ही हैं,
लेकिन दोस्तों के घर जाकर भी बप्पा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जैसे कि आज श्रद्धा आर्या, नेहा अद्विक महाजन और अंजुम फकी अपने दोस्त रश्मि के घर आए, जहां बप्पा की आरती कर रही हैं और बप्पा को बड़े प्यार से देख रही हैं। हमारी BFF रश्मि के घर पे हर साल यहाँ पर आकर हम गणपति मनाते हैं। रश्मि और पलक, आपको तो पता ही है, ये 2 जगह मैं ज़रूर जाती हूँ और जब भी मैं एक बड़ी सुंदर सेटअप मंदिर के में दिखती हूँ तो वो या रश्मि का घर होता है या वो पलक का घर होता है। और ये मेरी मतलब 15 साल से फ्रेंड्स है। आरती के बाद श्रद्धा के साथ सभी ने मिलकर डांस किया। भक्त जब अपने देवता के प्रेम में डूबते हैं तो अक्सर ऐसा होता ही है कि वो खुशी से झूमने लगते हैं। वो अपनी सुध बुध भूल बस बप्पा में खो जाना चाहते हैं। रश्मि ने बप्पा के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से सजाया है, तभी तो आज ये सभी भक्त भी सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बप्पा के स्पेशल मिलने आए हैं बप्पा से, तो हमें भी थोड़ा सज सवर के आना पड़ेगा ना। और वैसे भी आपको पता है कि हम ज़्यादा दिखते नहीं हैं, आपको बाहर इसकी बात नहीं कर रही हूँ अपनी बात कर रही हूँ, रश्मि की बात कर रही हूँ। हम लोग कम बाहर निकलते हैं, तो एक आध बार जब निकलते हैं तो तैयार होकर निकलते हैं। भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत अटूट होता है। बप्पा के लिए उनके मनपसंद के भोग लगाए जाते हैं और उनका काफी ध्यान रखा जाता है। रश्मि का रिश्ता श्रद्धा के साथ बहुत पुराना है और इनकी दोस्ती को लगभग 15 साल भी हो चुके हैं। इसलिए श्रद्धा रश्मि के घर जाना कभी नहीं भूलती, वो भी ऐसे मौकों पर। बप्पा से यही कहना चाहूँगी कि जैसे इतने 15 सालों से हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं बप्पा को, माता को, वैसे हम हर साल करते रहे और हमारी दोस्ती ज़िंदगी भर बनी रहे एंड तक। ये हम भी यही कामना करेंगे कि आप लोगों की दोस्ती को नजर ना लगे, और तो और जब बप्पा का आशीर्वाद है तो किसी की नजर लग ही नहीं सकती। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। वैसे सीरियसली ना, जब हम सितारों को सीरियल में किसी किरदार को निभाते हुए देखते हैं एंड देन सडनली वो कोई एड शूट करते हैं या समथिंग अपार्ट फ्रॉम सीरियल्स, उनका लुक कितना बदल जाता है और काफी मजा आता है ना देखने के लिए। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं क्रिस्टल डिसूजा के एक एड शूट में और बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है ये भी दिखाते हैं। Now's the time to silence the voices in your head. Oh, I declare. फोटो शूट कराना या फिर किसी एड के लिए शूट करना हमेशा एक तरह का अपने डेली के शूट से ब्रेक होता है। एड शूट्स के लिए ब्रांड को एक फेस वैल्यू की जरूरत होती है और उनके फैंस को भी उनका ये अलग अवतार पसंद आता है। और ऐसे ही एक ब्रांड के एड शूट के लिए पहुंची क्रिस्टल डिसूजा और उसके बाद शुरू हुई क्रिस्टल की स्टाइलिंग, जो क्रिस्टल खुद काफी इंजॉय कर रही थी और उनके शूट के बिहाइंड द सीन्स को भी कैप्चर किया SBS ओरिजिनल्स ने। नया हेयर स्टाइल लेने के बाद क्रिस्टल पहुंच गई शूट के लिए। उन्होंने कैरी किया था ऑल ब्लैक लुक, जिसमें क्रिस्टल एज ऑलवेज काफी खूबसूरत लग रही थी
और जब क्रिस्टल से हमने उनके इस लुक के बारे में पूछा तो देखिए क्रिस्टल ने क्या कहा। आई एम शूटिंग फॉर गोदरेज प्रोफेशनल एंड केरास्मो ट्रीटमेंट कर रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज माई हेयर वॉज बिकमिंग वेरी डैमेज्ड एंड फ्रिजी, द वेदर इज सच एंड यू नो, तो मैं यहाँ आई हूँ एंड आई एम गोना फिक्स माई हेयर और ठीक हो जाएगा सब कुछ आई थिंक। एक एक्टर के लिए उनका इन्वेस्टमेंट अपने आप पे ही है, तो मैं काफ़ी टाइम अपने आप के लिए निकालती हूँ। मुझे बिल्कुल स्ट्रेट है पसंद है एंड थैंक्स टू द केरास्मो ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, अप टू 6 months के लिए आपके बाल स्ट्रेट एंड शाइन ही रहते हैं। जी, मेरी फिल्म विस्फोट आने वाली है जल्द ही इस साल, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सुरभीरन सिंह, एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।